कंझावाला केस में ब्रेक थ्रू के बाद भी कई परतें खुलना बाकी हैं। अब नया सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें पता चल रहा है कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां सवार थी और दोनों एक होटल में बर्थडे पार्टी से लौट रही थी जब बलेनो कार ने उन्हें टक्कर मारी। जिस होटल में पार्टी थी उसके मैनेजर अमित का दावा है कि दोनों आपस में लड़ाई के बाद वहां से निकली थी। अमित के अनुसार दोनों लड़कियां शाम 7:30 के आसपास आई थी। वो रात 1:15 बजे के आसपास होटल से निकली। अमित ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दोनों लड़कियों से कुछ दोस्त मिलने आए थे। कमरे में लड़ाई हो रही थी जिसके बाद स्टाफ ने उन्हें बाहर कर दिया। नीचे आने के बाद भी दोनों लड़कियां लड़ती रही। नीचे आस पड़ोस वालों ने रोका तो वो स्कूटी पर बैठकर चली गई। मैनेजर के अनुसार लड़कियों ने गाली गलौज की। होटल स्टाफ रोहित ने बताया कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। दोनों लड़ झगड़ कर चली गई। सुल्तानपुरी में जब स्कूटी को बलेनो कार ने टक्कर मारी तो पीछे बैठी युवती दूर जा गिरी। उसे हल्की चोटें आई। ड्राइव कर रही लड़की कार के एक्सल में जा फंसी। वो उसी हालत में 12 किलोमीटर तक घिसटती रही। हादसे का मंजर देख दूर गिरी युवती डर गई और वहां से भाग निकली। पुलिस ने उससे पूछताछ की है और घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को 6-7 सीसीटीवी फुटेज मिली है जिनमें कार और स्कूटी पर बैठी लड़कियां दिख रही हैं। दोनों एक होटल से बर्थडे पार्टी में शामिल होकर निकली थी। पुलिस ने कार में बैठे 5 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है। उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन इस केस में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। दिल्ली पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पहला सवाल तो ये कि पहली पीसीआर कॉल के बाद शव ढूंढने में 1 घंटे का वक्त क्यों लगा। दूसरा सवाल ये कि पुलिस ने पुष्टि की है कि हादसे के बाद कार 10 से 12 किलोमीटर तक गई। क्या नए साल के मौके पर इतने लंबे स्ट्रेच पर कोई पेट्रोलिंग नहीं थी। सवाल नंबर 3, शव का पोस्टमार्टम फौरन क्यों नहीं कराया गया। सवाल नंबर 4, रात के 2 बजे कार डीपर क्यों फ्लैश कर रही थी जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। सवाल नंबर 5, अगर आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे तो वो कार धीमे क्यों चला रहे थे। सवाल नंबर 6, कार ने पुलिस पोस्ट के पहले यू टर्न क्यों लिया। उन्हें पोस्ट के किसी पुलिसकर्मी ने क्यों नहीं रोका। और सवाल नंबर 7, शव के कार से गिरने के बाद आरोपी उसी रास्ते से वापस क्यों नहीं आए। कंझावाला इलाके में युवती की मौत के मामले में पुलिस के दावों में एक्सीडेंट की थ्योरी पर चौतरफा सवाल उठे। इसके बाद कल गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी गई। पुलिस ने कल सभी 5 आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से अलग अलग पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार जोड़ा जाएगा। लेकिन कार सवार आरोपियों के कथित खुलासे की पुलिस थ्योरी को एक चश्मदीद दीपक ने सिरे से खारिज कर दिया। उसने बताया कि कार में कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था और कार की स्पीड करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। उन्हें लगा कि कार जिस धीमी रफ्तार से है शायद उसका टायर फट गया होगा। आज दिल्ली पुलिस स्कूटी पर पीछे बैठी लड़की का भी आधिकारिक बयान दर्ज करने वाली है और दोपहर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। लेकिन जो रात का वीडियो सामने आया है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब देखना ये होगा कि ये लड़की जब सामने आएगी तो कौन सी परतें खुलकर निकलकर सामने आती हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।